मुझे नई कहानी लेकर आने में कुछ समय लग गया। क्या करें, जब तक जीवन है कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। अब उम्मीद है कि हर हफ्ते एक नई कहानी आपके सामने होगी। आज की कहानी है पिछला दरवाजा। अनुज एक 35 वर्षीय आर्किटेक्ट था जो अपने काम की व्यस्तता से तंग आकर एकांत में समय बिताने की सोच रहा था। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना खूबसूरत बंगला किराए पर लिया। बंगला विशाल था, हरे भरे पेड़ों से घिरा और देखने में बेहद शांतिपूर्ण लगता था। लेकिन घर के पिछवाड़े में एक अजीब सा दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। अनुज ने मकान मालिक से पूछने की कोशिश की कि वह दरवाजा कहाँ खुलता है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, वह दरवाजा मत खोलना। अनुज को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पहली कुछ रातें सामान्य थीं, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय उसे घर में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देतीं, खासकर पिछले दरवाजे के पास। वह यह सोचकर खुद को दिलासा देता कि ये सब उसकी थकान का नतीजा है, लेकिन आवाजें रोज बढ़ती जा रही थीं। एक रात दरवाजे से हल्की खटखटाहट सुनाई दी। अनुज का दिल धड़कने लगा। उसने उठकर दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुना। अंदर से किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे बातें करने की कोशिश कर रहा हो। अनुज ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की कुंडी को पकड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी सांसें थम गईं। दरवाजे के दूसरी तरफ का दृश्य देख अनुज स्तब्ध रह गया। वह अपने बचपन के घर के आंगन में खड़ा था। यह वही घर था जहां बचपन में उसकी छोटी बहन खेलते खेलते छत से गिरकर मर गई थी। अनुज को यकीन था कि वह दुर्घटना थी, लेकिन उसके भीतर कहीं यह डर था कि वह उसकी गलती का नतीजा था। जैसे ही वह उस घर की ओर बढ़ा, उसकी बहन की हंसी गूंजने लगी। अनुज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी बहन की आवाज आई। भैया, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? आवाज सुनकर अनुज के पसीने छूट गए। वह मुड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि उसकी बहन सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल थीं और होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, तुम्हें याद है भैया, मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। अनुज की सांसें रुकने लगीं। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। बहन ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। अनुज का शरीर जड़ हो गया। उसने महसूस किया कि उसका गला घुट रहा है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह पुलिस को अनुज का शरीर घर के पिछवाड़े में मिला। वह दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अनुज की आंखें भय और पछतावे में फटी रह गई थीं, जैसे उसने अपने सबसे गहरे डर का सामना किया हो। दरवाजे के दूसरी तरफ क्या था, यह कोई नहीं जान पाया, लेकिन यह तय था कि वह दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद रहेगा। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ मिलते हैं।